इस वीडियो में मैं जूमलैन की बात करने वाला हूँ। सो जूमलैन है 100 टन की है। ये रहा हमारा जूमलैन। तो इसके फंक्शन के बारे में और इसका क्या फीचर्स हैं इसके बारे में अपने गाड़ी के अंदर आ गया हूँ, ठीक है। और आप देख सकते हो अंदर का केबिन कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है। इसमें जगह भी है जो कि कुछ अच्छी खासी जगह है। अभी तो जो नई वाली गाड़ी आ रही है उसमें एक अलग से वो दे रहा है अपना, आप इसको फोल्ड करके पूरा अच्छे से सो सकते हो। तो ये पुरानी है, इसमें वो सिस्टम नहीं दिया है, फिर भी जगह है इतना कि आराम से आदमी रेस्ट कर सकता है। तो चलिए मैं इसके बारे में बात करता हूँ क्या क्या है सिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले में आप देख सकते हो, इसमें मैं बता देता हूँ क्या क्या सिस्टम है इसका। ये तो आप सभी को पता ही होगा। ये हमारा रेस का है, कितने किलोमीटर का है, कितना का स्पीड चल रहा है, यहाँ पे भी शो करेगा कितना किलोमीटर चल रहा है ये, ठीक है। ये हमारा एयर प्रेशर का है, बैटरी का है, ये किलोमीटर कितना चला है, ठीक है। ये सब सेटिंग का है। बाकी इसमें ये रेस का है, ठीक है, RPM जो बोलते हैं। और ये हमारा टेम्परेचर है, इंजन टेम्परेचर है। और इसके बाद मैं बात करूं अगर ये दूसरा कीपैड के बारे में, तो ये हमारा गाड़ी को बंद करने के लिए है। यहाँ पे 4x4 है, ये लाइट का है। ये ABS है। ABS का मतलब क्या होता है कि ABS ये कहीं भी अगर गाड़ी को लगता है कि फिसलने वाली जगह है तो इसको दबा देंगे तो ब्रेक हमारा कंट्रोल करके लगेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा ब्रेक लगेगा, एक ही बार ब्रेक नहीं लगेगा। ये इको सिस्टम है इसका। गाड़ी का जैसा माहौल रहेगा, जैसे अगर इसको दबाने के बाद कहीं चढ़ाई आ रही है तो ऑटोमेटिक उसका रेस खुद ब खुद बढ़ेगा और हम पैडल्स यूज़ कर सकते हैं अपना। इंजन को स्टार्ट करने वाला है। ये हमारा लाइट को अप डाउन करने के लिए, लाइट को एडजस्टमेंट करने के लिए। बाकी ये टेप है, ये AC है, इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, AC आप। और ये रहा हमारा गियर का सिस्टम क्या है। गियर में 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर है। ये अभी लो में लगेगा ऐसे, और ये शिफ्टर को ऊपर कर देंगे तो हाई हो जाएगा। उसके बाद फिर 5 नंबर 6 नंबर लगना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो दिया है ये वाला हमारा बैक है रिवर्स का, 1 नंबर 2 नंबर में दिया है। हाई लो करेंगे तो यहाँ पे। और उसके बाद बात करते हैं अपना PTO का। तो PTO में हमारा कोई भी यहाँ पे गियर लगाने का ज़रूरत नहीं है। हम बस क्लच को दबाएंगे, नॉर्मली क्लच को दबाएंगे और यहाँ पे इसको खींचेंगे PTO को, यहाँ पे शो करेगा PTO। जैसा एक बार मैं दिखा देता हूँ, क्लच दबा दिया, अब मैं इसको खींचता हूँ ऐसे एक बार, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे PTO को शो करने लगा, ठीक है। अब हम नीचे का आउटरिगर का वगैरह काम कर सकते हैं। फिर मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये क्लच को दबा के इसको बंद करना है ऐसे। अभी वो हट गया वहाँ से, ठीक है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सबको जानना चाहिए, हर ऑपरेटर को जानना चाहिए, क्योंकि अगर इसको हम जानते हैं तो हमारा एक्सीडेंट का ख़तरा कम हो जाएगा। और एक्सीडेंट कहाँ पे हो सकता है, ये डाउन में, जैसे आप कहीं घाटी उतर रहे हैं तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये अपना इंजन कंट्रोलर है, इसको ऐसे चालू कर देंगे घाटी में उतरते समय या कहीं भी डाउन साइड में जाते समय। यहाँ पे ये शो कर रहा है इंजन कंट्रोलर। ये खुद ब खुद इंजन के रेस को पकड़ के रखेगा, भागने नहीं देगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है एक ऑपरेटर के लिए। अगर आप नहीं जानते हैं, अगर इसको आप जानते हैं तो आपका 50% ब्रेक फेल होने का खतरा टल जाएगा, ठीक है। और बाकी ये है यहाँ पे जो है वाइपर का सब सिस्टम दिया हुआ है। और ये जो है हमारा इस हैंड में जो दिया है ये लाइट का है, लाइट का सिस्टम दिया है और इंडिकेटर का सिस्टम दिया है। ये हॉर्न है। तो ये है अपना, ये जूमलैन का है, 100 टन की गाड़ी है। इसमें बहुत ही अच्छा है, चलाने में भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसका जो इंजन आता है सुजुकी का शायद आता है। इसका इंजन का आवाज़ बहुत कम होता है, पावर भी अच्छा है और इसको लोड वोड उठाने में भी बढ़िया है गाड़ी। तो अगले स्टेप में बताता हूँ ऊपर का सिस्टम कैसे बोर्ड निकालते हैं, इसका डिस्प्ले में क्या दिया हुआ है और इसका रिमोट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी अपने केबिन में आ गया हूँ, ऊपर वाले केबिन में। और यहाँ पे हमारा काम चल रहा है कंपनी की, बहुत ही बड़ी कंपनी है। तो चलिए मैं ऊपर के फंक्शन के बारे में बता देता हूँ क्या क्या फंक्शन है। फिलहाल में सबसे पहले मैं डिस्प्ले की बात करता हूँ। डिस्प्ले में क्या है, कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे बंद करते हैं, वो भी बताऊँगा। अभी ये जो ऊपर दिखा रहा है ये इंजन का RPM दिखा रहा है, ये टेम्परेचर है इंजन का, ये इंजन ऑयल का है। ये यहाँ पे ऑयल है, अभी 71% ऑयल है। ये कितना घंटा गाड़ी चल चुकी है।
इसमें दिखा रहा है 42.7 मीटर इसका बूम निकला हुआ है, जो एक मेन बूम होता है, जो सिंगल बूम निकलता है। 4 बूम सेक्शन है इसका। तो सिंगल बूम जो निकलता है वो 3.4 मीटर निकला हुआ है, 3.5 मीटर के आसपास में। एंगल है इसका 65 का, 41 मीटर हाइट है अभी, 17 मीटर इसका रेडियस है। ये इसका कैपेसिटी है 10 टन का। 1 टन 1600, 1 टन 600 इसका अभी वेट है गाड़ी पे। 4 फाल लगा हुआ है, ये आउटरिगर वगैरह का है। ये सेटिंग का वो दिया हुआ है यहाँ। और इसमें अगर बात करते हैं हम, इसका जो बटन है इसमें यही वाला दिया है, नॉर्मल वाला बटन है, ठीक है। इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं, लेकिन ये घूम नहीं रहा है। तो इसमें क्या क्या है, सबसे पहले ये है हमारा जो काउंटर वेट को अप डाउन या फिट करने के लिए, असम्बल करने के लिए हम अपना रिमोट का इस्तेमाल करते हैं। इसको दबा देंगे तो रिमोट हमारा कनेक्ट हो जाएगा। तो रिमोट में एक चुंबक लगाएंगे और उसके बाद रिमोट से यूज कर सकते हैं। ये बाईपास का है, यहाँ पे ये बूम अप और डाउन होगा इससे, और बूम इसी से निकलेगा और अंदर बाहर होगा, ठीक है। मतलब अभी की इधर ये लाइट जल रही है तो बूम अप डाउन होगा। अगर ये लाइट इधर तक जलती है, एक बार दबा दिया यहाँ पे, अगर इधर से ये जलती है तो अभी ये बूम निकलेगा और अंदर और बाहर होगा, ठीक है। अभी इसमें क्या है, ये सेक्शन है, मतलब ये सेक्शन को सेलेक्ट करने वाला है कि हम कौन सा बूम निकालना चाहते हैं। अभी इधर ये जल रहा है तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, मतलब ये बूम ऊपर वाला 3 टैली एक साथ निकलेगी। इसको एक बार दबा देंगे तो ये सिंगल वाला बूम निकलेगा, ठीक है। और ये हमारा हाई लो का है, इसमें अभी कुछ है नहीं। तो और मैं अगर बात करता हूँ अपने पायलट लीवर के बारे में बात करता हूँ। इसमें जो है ये बूम अप डाउन का दिया है और मेन हुक ब्लॉक को ऊपर नीचे करने के लिए है। ये ऊपर नीचे रहेगा, अप डाउन होगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ये है स्विंग का है, लेफ्ट स्विंग, राइट स्विंग, और जो बॉल हुक है ये अप डाउन होगा ऐसे, ठीक है। बूम निकालने के लिए जब इससे हम निकालना रहेगा तो इसी से हम निकालेंगे। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देंगे इधर। अब हमारा यहाँ पे बूम निकलने और अंदर बाहर होने वाला जो है फंक्शन स्टार्ट हो गया है। अगर इसको हम इधर लेफ़्ट साइड में दबाते हैं तो बूम अंदर होगा, राइट साइड में दबाते हैं तो बूम बाहर होगा। तो इसमें यही सिस्टम दिया है। और मैं इसको अगर बताऊँ, यहाँ पे ये वाइपर का है, ये वाइपर का दिया हुआ है, ये तीनों वाइपर का है, और ये लाइट का है। यहाँ पे इको सिस्टम यहाँ पे दिया है कि अगर मैं इसको दबा देता हूँ तो काम करते टाइम ऑटोमेटिक हमारा रेस बढ़ जाएगा। ये हाइड्रोलिक फैन का है, ठीक है। तो इसमें इतना ही है। और ये एसी का है, जैसे कि आप देख सकते हो। बाकी और है इसमें, यहाँ से ये पूरा लाइट कट जाएगा इससे, और यहाँ से इंजन स्टार्ट होगा और बंद होगा, ठीक है। दूसरे साइड में अगर देखते हैं, दूसरे साइड में यहाँ पे बाईपास दिया हुआ है। ये चाबी है, चाबी हमारा ये बाईपास है। यहाँ से केबिन अप और डाउन होगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये बहुत ही बड़ी साइट है और यहाँ पे कम से कम 100 क्रेनें चल रही हैं। बहुत बड़ा साइट है। ये तो एक छोटा सा एक पार्ट है यहाँ। तो इस वीडियो में इतना ही। दूसरे वीडियो में एक सैनी पे बात करूँगा, सैनी जो 100 टन की है, या फिर एक CMG 70 टन की है। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो मेरे कंपनी की है, उस पर मैं बात करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।